ओके स्टूडेंट्स, नाउ हमारे पास अब अगली फॉर्म है। 3 फॉर्म्स हैं, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। ये 3 फॉर्म्स हैं। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि 0 बाय 0 फॉर्म के लिए हमारे पास एल हॉस्पिटल रूल होता है। इसके अलावा इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी के लिए भी हमारे पास क्या होता है, एल हॉस्पिटल रूल हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमने इसकी थ्योरम करने की ज़रूरत नहीं है, वो तुम खुद देख सकते हो कि बहुत ईजी है, ये बुक में से कर लेना आप। और इसका अब क्वेश्चन है जैसे, तो तुम्हारे पास पहले जैसे लिमिट एक्स गोज़ टू ए log x माइनस ए अपॉन log ई एक्स माइनस ई ए, ये है। और तुम्हारे पास अब देखो x को अगर ए पुट करेंगे हमारे पास इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन जाएगी। log a माइनस ए 0 बन गया यहाँ पर भी, तो log 0 इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन गई। तो हम क्या करेंगे, वही एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। तो log का तुम्हारे पास क्या आ जाएगा डेरिवेटिव 1 बाय एक्स माइनस ए, और log ई एक्स माइनस ए का क्या आ जाएगा ई एक्स अपॉन ई एक्स माइनस ई ए। अब इसके बाद आगे तुम्हारे पास वही ये ई एक्स ई रेस्ट पावर एक्स माइनस ई रेस्ट पावर ए, ये ऊपर चला गया। तो अब ये वैल्यू ये तुम्हारे पास बन चुकी है वैल्यू। अब ये देखो, अब ये 0 बाय 0 फॉर्म बन रही है, तो तुमने कोशिश यही करनी है कि चाहे पहले इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन रही हो तो बाद में 0 बाय 0 फॉर्म बनाने की जल्द कोशिश करो इसको। तो ये वैसे ही अपने आप ही 0 बाय 0 फॉर्म बन चुकी है। तो अब फिर से अगेन हम क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। तो अब एल हॉस्पिटल रूल लगाया, ई रेस्ट पावर एक्स माइनस ई रेस्ट पावर ए पे, ई रेस्ट पावर एक्स का ई रेस्ट पावर एक्स आ गया, और ई रेस्ट पावर ए का 0। फिर इनमें एक्स माइनस, नीचे डिनोमिनेटर में एक्स माइनस ए इंटू ई रेस्ट पावर एक्स है, तो ई रेस्ट पावर एक्स प्लस ये एक्स माइनस ए का तो 1 हो गया, प्लस एक्स माइनस ए एज इट इज़ ई रेस्ट पावर एक्स का ई रेस्ट पावर एक्स। ये तुम्हें आता है डेरिवेटिव, इतना करने की जरूरत नहीं है। तो ये अब देख लेना, अब यहाँ से ई रेस्ट और ई रेस्ट पावर एक्स और ये कॉमन आएगा दोनों में से, तो कैंसिल हो जाएगा ये। तो हमारे पास क्या रह जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस ए। तो अब एक्स को ए पुट करेंगे तो एक्स माइनस ए तो 0 बन गया, तो 1 अपॉन 1 तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, ई रेस्ट पावर ए अपॉन ई रेस्ट पावर ए कर लो चाहे, तो ये इक्वल टू तुम्हारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू हमारी 1। ठीक है, अब अगला है तुम्हारे पास लिमिट एक्स गोज टू इन्फिनिटी एक्स क्यूब माइनस 8 एक्स स्क्र प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स रेस्ट पावर 4 माइनस एक्स स्क्र प्लस 2x माइनस 3। जब भी तुम्हारे पास लिमिट x इन्फिनिटी को अप्रोच करे, कोई भी लिमिट इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है, तो तुम ये कोशिश करो कि जैसे x को 1 बाय वाई पुट कर दो, ताकि लिमिट 0, क्योंकि इन्फिनिटी में थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है हमारे पास, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इन्फिनिटी को 0 बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, उसका रेसिप्रोकल पुट कर देंगे। जैसे अगर x को 1 बाय वाई पुट किया, तो x अगर इन्फिनिटी को जा रहा है तो y किसको जाएगा, फिर 0 को जाएगा। तो लिमिट y अप्रोचेस टू 0 हो गई, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी सारी। एक्स क्यूब हो गया 1 बाय वाई क्यूब, 8 एक्स स्क्र होगा तुम्हारे पास 8 इंटू 1 बाय वाई स्क्र, 2x होगा तुम्हारे पास 2 इंटू 1 बाय वाई प्लस 1। उसी तरह डिनोमिनेटर में हम क्या कर देंगे, x4 तुम्हारे पास क्या बन जाएगा 1 बाय वाई 4 माइनस 1 बाय वाई स्क्र प्लस 2 इंटू 1 बाय वाई माइनस 3। अब इसकी वही वाई रेस्ट पावर 4 नीचे, तो ये सब वाई रेस्ट पावर 4 को एलसीएम ले लो नीचे, और ऊपर भी क्या करो तुम वाई रेस्ट पावर 4 ऐसे करो, वाई रेस्ट पावर 4 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो ऊपर क्या रह जाएगा, जैसे 1 बाय वाई क्यूब है, वाई की 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना बचा वाई, 8 बाय वाई स्क्र था, तो यहाँ पर वाई स्क्र बच जाएगा, यहाँ पर वाई क्यूब बच जाएगा, और यहाँ पर वाई रेस्ट पावर 4 हो जाएगा। उसी तरह नीचे यहाँ पर ऐसे हो जाएगा तुम्हारे पास। तो बस उसके बाद तो सिंपल है, वाई को 0 पुट कर दो और तुम्हारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 के इक्वल आ जाएगी। ये तो हमारे पास क्वेश्चन था इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म के। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म। तो उसके लिए क्या है, जैसे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक्स टेंजेंट 1 बाय एक्स, ये है। तो इसमें तुम वैसे भी कर सकते हो कि 1 बाय एक्स को वाई पुट कर दिया, और तो लिमिट वाई गोज टू 0 हो जाएगी। फिर तो सिंपल ही है, क्या बन गया टेंजेंट वाई अपॉन वाई, ये बन गया। लेकिन अभी हमने 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म वाला करना, तो यहाँ देखो एक्स तुम्हारे पास क्या आ रहा है इन्फिनिटी, यहाँ पर क्या है टेंजेंट 1 बाय एक्स, तो यहाँ पर एक्स क्या है 1 बाय इन्फिनिटी करेंगे तो टेंजेंट 0 0, तो एक्स इन्फिनिटी और ये 0 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म बन गई। तो अब तुम क्या करो, टेंजेंट 1 बाय एक्स है, तो एक्स को तुम लिख सकते हो 1 बाय एक्स, नीचे ले आए इसको 1 बाय एक्स, तो ये देखो ये 0 बाय 0 फॉर्म बन गई। तो बस फिर तो सिंपल है। उसके बाद चाहे तुम 1 बाय एक्स को वाई पुट कर दो, या तुम सीधा ही डेरिवेटिव कर सकते हो। तो टेंजेंट 1 बाय एक्स का सेकंड स्क्वायर 1 बाय एक्स, और फिर 1 बाय एक्स का भी करना पड़ेगा हमें, तो उसका क्या आ जाएगा माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, और नीचे भी माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। तो ये दोनों कैंसिल हो गए।
तो x को इन्फिनिटी पुट करेंगे तो सेकंड स्क्वायर 0, तुम्हारे पास की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 के इक्वल आ जाएगी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे अब हमारे पास है लिमिट x गोज टू 0 x रेज टू पावर m log x रेज टू पावर n, ये है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको ये 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है, तो इसको हम ऐसे अगर कर दें log x रेज टू पावर n और x रेज टू पावर m को नीचे ले आए तो ये क्या हो जाएगा x रेज टू पावर माइनस m। अब तुम 0 पुट करेंगे तो log 0 इन्फिनिटी और x को 0 पुट किया, क्योंकि अगर हमें पता है किसी की पावर नेगेटिव होती है तो 0 की पावर नेगेटिव तो वो इन्फिनिटी बनती है, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारे पास इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बनेगी। ओके, तो उसके बाद तुम्हारे पास वही एल हॉस्पिटल रूल लगा लो, log x की पावर n है तो n आगे आ गया, log x की पावर n माइनस 1, फिर log x का करना पड़ेगा वो 1 बाई एक्स, और नीचे तो सिंपल पता ही है माइनस m x रेज टू पावर माइनस m माइनस 1। ठीक है, तो अब यहाँ से तुम क्या करो, माइनस n बाई m है, इसको हम यहाँ ले आते हैं, इसको लिमिट से पहले ले आओ, माइनस n बाई m बाहर आ गया, लिमिट x गोज टू 0, तो यहाँ पर तो रहेगा log x की पावर n माइनस 1, तो जो यहाँ पर 1 बाई एक्स था तो उसका एक x इसके साथ ऐड हो जाएगा, तो ये x की पावर माइनस m बन जाएगा। तो अब हमारे पास क्या बचा, log x की पावर n माइनस 1 और अपॉन x रेज टू पावर माइनस m, तो ये फिर से इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है। तो फिर से अब क्या करेंगे, फिर से डेरिवेटिव करेंगे, तो n माइनस 1 आ गया, ये डेरिवेटिव कर लेना, ये डेरिवेटिव करके अब तुम्हारे पास बाहर क्या आ रहा है n माइनस 1, तो एक माइनस और आ गया, एक माइनस और आ गया, तो इसलिए तुमने क्या किया माइनस 1 की पावर 2 ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पर रह गया n और n माइनस 1 बाहर आ गया, और यहाँ पर एक m था, अब एक m हो रहा है तो यहाँ पर m स्क्वायर बन गया, तो ये log x की पावर यहाँ पर n माइनस 2 और x की पावर माइनस n। तो इसको तुम तब तक करते जाओ जब log x की पावर तुम्हारे पास 0 ना आ जाए, तो अगर हम n टाइम्स डेरिवेटिव करेंगे तभी आएगा, क्योंकि तभी log x की पावर, जैसे सेकंड डेरिवेटिव पर n माइनस 2 है तो nth डेरिवेटिव में यहाँ पर क्या आ जाएगा n माइनस n, तुमने कैलकुलस में किया भी हुआ ये सक्सेसिव डिफ्रेंशिएशन में। तो अब ये देखो nth डेरिवेटिव किया तुमने, तो यहाँ सेकंड डेरिवेटिव पर माइनस 1 की पावर 2 थी, तो nth डेरिवेटिव पर माइनस 1 की पावर n आ गई, सेकंड डेरिवेटिव तक n इंटू n माइनस 1 था, तो हमारे पास n माइनस 1, तो ये अप टू n अगर जाएंगे डेरिवेटिव करेंगे n माइनस 1 n माइनस 2 अप टू n माइनस 1 आएगा ना, क्योंकि एक कम है, जैसे 2 पे माइनस 1 था तो n पे n माइनस 1 होगा, तो n से n कैंसिल होगा तो 1 तक चला गया, इट मीन्स n से लेकर 1 तक गया, तो ये क्या बन गया n फैक्टोरियल बन गया ना। तो यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव पर m2 था, तो यहाँ m की पावर n आ जाएगी nth डेरिवेटिव पर, और यहाँ देखो ये log x की पावर n माइनस 2 था सेकंड डेरिवेटिव पर, तो nth डेरिवेटिव पर log x की पावर n माइनस n आ जाएगी, और x की पावर माइनस n तो एज इट इज़ चल ही रहा है, तो log x की पावर n माइनस n log x की पावर 0, तो ये तो 1 ही बन गया। तो बस ठीक है, अब ये x की पावर माइनस m ऊपर जाकर क्या बन गया हमारे पास x की पावर m, तो ये इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। अब फिफ्थ क्वेश्चन है, अब ये तुम्हारे पास कौन सी फॉर्म बन रही है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म, जैसे लिमिट x गोज टू 0 1 बाई एक्स माइनस कोसिकेंट x है। तो ऐसे क्वेश्चन में तुमने क्या करना है, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगे इनको साइन या कोस में कन्वर्ट कर लो। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन में तो कोसिकेंट x था, तो तुम कोसिकेंट x को क्या लिख सकते हैं 1 बाय साइन x। हमेशा ये करना है, जब भी तुम्हारे पास कोई भी क्वेश्चन आया होगा तो तुमने उसको साइन या कोस में कन्वर्ट कर लेंगे उसको। तो उसके बाद क्या करना है, एलसीएम लेना है, एलसीएम लेंगे x, क्योंकि पहले तो ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है, तो मैंने जैसे बताया था कि ये फॉर्मूला या तो 0 बाय 0 फॉर्म पे होता है या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म पे होता है। तो अब इसका एलसीएम लेंगे तो x साइन x माइनस x, ये आ गया। तो अब ये अब फिर 0 बाय 0 फॉर्म बन गई है, तो तुम इसमें क्या करेंगे, अब वही एल हॉस्पिटल रूल लगा लेंगे। उसके बाद तो सेम वही है, एल हॉस्पिटल रूल लगाकर जैसे पहले किया था तुमने, तो इसकी लिमिट 0 आ जाएगी। अब जैसे यहाँ पर 6th क्वेश्चन में आ गया लिमिट x गोज टू 0 कोट x माइनस 1 बाई एक्स अपॉन x। तो अब कोट x को क्या करेंगे, कोस x बाय साइन x। ठीक है, तो ये इनको अलग अलग कर लिया, अपॉन x कोटेंजेंट x के नीचे भी आ गया, और यहाँ पर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर बन जाएगा। तो ये कोट की जगह कोटेंजेंट x की जगह कोस x बाय साइन x कर दिया, तो कोस x बाय एक्स साइन x माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। अब ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है तुम्हारी। तो अब फिर से तुम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे जैसे हमने पहले लिया था एलसीएम। और मैंने पिछली एक्सरसाइज में तुम्हें बताया था कि जब भी x साइन x या x टेंजेंट x आ जाए तो तुम कोशिश किया करो साइन x को 1 बनाने का। तो साइन x के नीचे एक x और
डिवाइड कर देते हैं और एक एक्स यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ एक्स क्यूब बन जाएगा और यहाँ साइन एक्स बाय एक्स आ जाएगा। तो ये तो 1 हो गया साइन एक्स बाय एक्स। तो बस बाकी उसके बाद क्या करेंगे, एल होस्पिटल रूल लगाकर नीचे एक्स क्यूब का 3x², ऊपर वैसे ही बाकी सेम हो जाएगा, वही डेरिवेटिव करके देख लेना ऊपर और नीचे, तो उसकी लिमिट आ जाएगी तुम्हारे पास -1/3। ये वाला भी सेम है ऐसे ही 1/x², इसमें पहले दिया हुआ है तुम्हारे पास -1/sin²x। तो इसमें भी एलसीएम लेंगे। ये सॉरी यहाँ पर गलती से मैंने x लिख दिया, यहाँ पर x² आना था, यहाँ पर ये x है जहाँ पर इसको x² कर लेना, ये x² है यहाँ, x² sin²x। ठीक है, तो अब sin²x है तो इसके साथ भी वही x² को मल्टीप्लाई कर दिया और x² को डिवाइड कर दिया, तो ये तो 1 बन गया x² sin²x, ये 1 बन जाएगा और यहाँ पर x की पावर 4 आ जाएगा, वही x की पावर 2 पहले थी। तो sin²x - x² अपॉन x⁴। तो ये क्या हो गया 4x³, वही डेरिवेटिव करेंगे उसके बाद ऊपर और नीचे, फिर डेरिवेटिव करके सेम उसके बाद हमारे पास 0/0 फॉर्म बन गई ना, तो एल होस्पिटल रूल लगाकर उसके बाद सेम वही हो जाएगा क्वेश्चन जो हम पहले करते थे। तो ये ट्राई करके देख लेना तुम। और अगला भी सेम वही है 1/x² - कोटेंजेंट² x, तो ये भी तुम खुद ट्राई कर सकते हो।